आपको अगर ये लग रहा होगा कि ये संदीप कुमार का ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो 475 अंक पक्का हो जाएगा, तब तो सर आपके ये भ्रम है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मेरे दोस्त, हम इस वीडियो में जो बातें बताने वाले हैं ना, और जो हम तरीका आपके लिए लेकर के आए हैं, अगर आप इतना कर लोगे मेरे दोस्त, तो ये मेरी गारंटी है सर, 475 से आपको कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि कहता है ना मेरे दोस्त कि ये अपनी जवानी लुटा दो कहानी बनाने में, क्योंकि ये दुनिया आपको नहीं आपकी कहानी को सुनेंगे। ठीक है सर। अब मेरी बातों को पहले ये समझना कि सर हम आपके लिए जो 4 बातें लेकर के आए हैं ना, ये आपके भविष्य को तय नहीं करता है, लेकिन ये जो 4 बातें हम आपके लिए लेकर के आए हैं, ये आपको अंतिम 28 से 29 दिनों में आपके नाम के आगे टॉपर ये पक्का लगा देगा। सर कहोगे सर जी ये 4 बातें क्या है, और ये 4 बातें कैसी बातें हैं, और ये 4 बातें में क्या खासियत है जो 28 दिन में हमारे नाम के आगे टॉपर लगा देगा। आपको पता होनी चाहिए मेरे दोस्त कि जो आपकी आंखों में सपना है वही मेरी भी आंखों में सपना है, और जो हम दोनों की आंखों में सपना है वही कोई घर में 2 इंसान इंतजार कर रहे हैं आपकी सफलता को लेकर के, वही आपकी मम्मी पापा की भी आंखों में सपना है। मेरे दोस्त, ये माँ बाप का आंखें में तब खुशियों का आंसू आता है जब उनके बच्चे अच्छे कर जाते हैं, और जितना आपको बोर्ड एग्जाम का टेंशन नहीं होगा ना, उससे ज़्यादा आपके फैमिली का टेंशन होगा। मैं ये सच्चे बताता हूँ, अगर आप मध्य फैमिली से बिलोंग कर रहे होंगे ना, तो ये बात आपको अनुभव होगा। आपके पिताजी आपके पास फ़ोन करते होंगे ना, तो ये पक्का बोलते होंगे कि बेटा अगले महीना एग्ज़ाम है तो कितना पैसा तुमको ज़रूरत है। सोचो मेरे दोस्त कि एग्ज़ाम है तुम्हारा, टेंशन है घर पे। अब सोचो मेरे दोस्त कि जब रिजल्ट आएगा उस इंसान को आप अगर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न दिखाओगे, तो आपको क्या लगता है कि उस इंसान अंदर अंदर खत्म हो जाएगा, अंदर अंदर गल जाएगा, टूट जाएगा। तो सर सोचो ऐसा होने देंगे? नहीं मेरे दोस्त। आते हैं सर, हम अपनी सेशन को शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि अगर आप इसके साइंस क्लासेस में पहली बार आए हो तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ इसके साइंस क्लासेस परिवार को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को हर दोस्तों तक शेयर कर देना जो अब की बार एग्जाम में बैठने वाला है। और इससे पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं मेरे दोस्त कि हमारे यहाँ 2023 का जो रिजल्ट रहा ना, क्योंकि तुम लोग को मन में हो लगेगा कि मास्टर बकर बकर क्या कर रहा है रे। सर मैंने पिछले बार 475 दे चुका हूं, और उससे पिछले बार मैंने 482 दिया था, लेकिन इस बार 475 ही क्यों गुरुजी, कम आप क्यों गए हैं? क्योंकि मेरे दोस्त इस बार भी 480 आया था, लेकिन किसी ने उसे ऐसे करके क्या कर लिया, इधर से इधर उठा लिया। मतलब ले 50,000 चल हमर नाम ले। सर ये फैक्ट्री है, रिजल्ट यहां से बनती है। इसके लिए सर कई रातें बिता देता हूं आपकी सपना को साकार करने के लिए। तो एक बार सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मिशन 475 प्लस, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम भी वही धरती से हैं जो राजेंद्र प्रसाद की धरती है, जो गौतम बुद्ध की धरती है, वही नहीं जो दशरथ मांझी की धरती है। सर पहाड़ तोड़ते देरी ये नहीं लगा रही तो बोर्ड एग्जाम है, फोड़ते देरी लगेगा। अब आइएगा सर, देखो मेरी बातों को सर, देखो यहां से आइएगा सर। सफलता कैसे मिलती है इसके लिए छोटा सा फिगर लेकर के आया हूं। ये फिगर आपको कुछ देर के लिए मोटिवेट कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी मोटिवेशन तो आपके माता पिता होते हैं जो आपके घर में हैं। क्योंकि मेरी भी आंखों में वही सपना है कि हमारे घर के आगे एगो मतलब टाटा सफारी लगल रहे, हमरो घर में लिफ्ट रहे, हमरो घर 10 मंजिला रहे। केकर सपना ना है रे भाई, सबके सपना है, लेकिन सपना को साकार करोगे तब तो। ठीक है, अब आना सर, देखो यहां पे सीढ़ियां, आपको सक्सेस यहां है। टॉपर क्या है मेरे दोस्त, टॉपर का जो मिसाल है ना, देखो यहां पे है 475, ठीक है, और यहां पे क्या है मेरे दोस्त, ये हमारा देखो 300 है सर, सॉरी ये हमारा क्या है यहाँ पे 400। मान लो कि 7वां सीढ़ी जो है ना वो हमारा 400 नंबर है सर, ठीक है। ये चौथा सीढ़ी हमारा क्या है 300 नंबर है सर, ठीक है। अब ये हमारा क्या है मेरे दोस्त, ये हमारा है सेकेंड डिवीजन सर, ठीक है, आइएगा। और ये हमारा क्या है, ये हमारा है थर्ड डिवीजन। अब देखो सर डिवीजन 3 गो होता है, एगो आता है थर्ड डिवीजन, एगो आता है सेकेंड डिवीजन, एगो आता है फर्स्ट डिवीजन। अब फर्स्ट में भी एगो आता है 400 नंबर, एगो एकरो में एगो आता है टॉप ग्रेड का 475 नंबर, ठीक है सर। अब आना, लोग क्या करता है ना मेरे दोस्त, यहीं से कंफ्यूजन में होता है कि अब हमें सीढ़ियां कैसे चढ़ना है। ये शुरू में लोग सोचता है कि कैसे चढ़ना है। अब एक लड़का जब यहां से चढ़ा ना स्टेप 1, तब उसको लगा कि रे अब हम पास कर जाएंगे। उसको इतना अनुभव होता है तैयारी करने के बाद, फिर उसको लगता है ना अब हम सेकेंड डिवीजन लाएंगे, फिर लगता है कि ना इतना से नहीं छोड़ेंगे, फिर फर्स्ट डिवीजन लाएंगे। अगर बाद जब अच्छा टीचर से मुलाकात हो जाता है ना, तब वो कहता है कि ना बिना 400 नंबर के नहीं छोड़ेंगे।
एक बाद जब उसको और अनुभव होता है और अपनी टॉपर से जब देखता है यूट्यूब पे टॉपर का इंटरव्यू और मतलब दुनिया को देखता है तो लगता है कि ना हमरो पेपर में आने का मन है। तब उस सपना देखता है जाकर के सक्सेस की ओर और 475 की ओर। क्यों गुरुजी हम अकेले चढ़ेंगे? नहीं सर, ये बोर्ड एग्जाम में 15 लाख में मात्र 15 गो टॉपर बनता है सर। एक मतलब 15 लाख में 15 को चुनाता है, मतलब कई को जीरो हटाएंगे। एक मतलब तुमको कितना लोगों को पिछाड़ना होगा। अब तुम कहेगा सर जी हमरा से नहीं पिछड़ेगा, इतना इतना लोग के बारे में कैसे पिछड़ेगा? सर ये सोचना नहीं है सर, आप अपने रास्ते पे चलते रहो, पीछे मुड़ के देखने नहीं कि पीछे की दुनिया में कौन मार रहा है, बिलाय कौन मार रहा है, कुत्ता, ये सब देखने नहीं है सर। हमें बस आगे देखना है। देख रहा है मेरे दोस्त, ये इंसान पहले ये इंसान चढ़ने के लिए सोच रहा था, अब चढ़ करके चल गया कहां पे? यहां पे, और यहां पे जाकर के ऐसे कर रहा है। एक मतलब हम जीत गए। अब जब ये देखा, ये बंदा देखा रे ये जीत गया, एक मतलब चल हम हो जाएंगे वहीं पे। अब ये जाएगा, अब इसको लगा कि रे कल हो के हो पेपर में आएगा, एक मतलब अब कहेगा हम मुँह चढ़ेंगे, फिर कहेगा अब हम मुँह चढ़ेंगे। अब कुछ दिन के लिए ये हो सोच रहा है, एक मतलब आने वाला जो पीढ़ी आपका है ना, वो हो सोचेगा आपका छोटका भाई वो कि सर हमारे भाई टॉपर बनाकर मतलब हम टॉपर बनेंगे। लड़की लोग तो और समाज की ऐना होती है, आप लोग तो पढ़िए, क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे ना तो आप आने वाले कई लड़कियां आपको देख करके घर से बाहर नहीं जाएगी पढ़ने के लिए। ठीक है, अब आइएगा सर हमारी मोटिव की तरफ। ठीक है सर, देखो अब देखिए, अब इधर जरा आइएगा, हम आपको क्या समझाना चाहते हैं कि आपका सिलेबस जो है ना मेरे दोस्त वो फिक्स है। आपका सिलेबस अभी चेंज नहीं हुआ, सिलेबस फिक्स है सर। ठीक है, इस बात से पहले श्योर हो जाइएगा। दूसरा बात क्या है, आपका टोटल 600 अंकों का एग्जाम होता है, जहां पे सर आपको इंग्लिश ऐड करके 600 नंबर का एग्जाम होता है, लेकिन आपको जोड़ा जाता है 500 नंबर सर। ठीक है, इसके बाद सभी विषयों से 50% ऑब्जेक्टिव आएगा और 50% सब्जेक्टिव का एग्जाम होगा सर। ठीक है, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अब आइएगा सर थोड़ा सा इधर दुनिया में। अब कहोगे गुरुजी ये किस दुनिया में है? देखो सर, आपका टोटल 600 नंबर का एग्जाम होता है, लेकिन इसमें से जो 100 नंबर का जो इंग्लिश होता है ना मेरे दोस्त, 100 नंबर का जो इंग्लिश होता है वो हमारा एडिशनल होता है। उसका नंबर जुटता नहीं है, लेकिन उसमें भी पास होना है। फेल कर जाएगा तब वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फेल करिएगा ही नहीं। ठीक है, अगर में रामो श्यामो लिख दीजिएगा ना, हमारा नामो लिख दीजिएगा तो पास कर जाइएगा। वैसा नहीं कि एग्जाम में हमारा नाम लिख करके चलाना। ठीक है, मतलब उसमें पास कर जाओगे सर। ठीक है ना, यानी जो मेन रूप से जो हमारा नंबर ऐड होता है वो 500 नंबर का मेन रूप से एग्जाम होता है सर। ठीक है, जिसमें हमारा मैथ होता है, और मैथ का जो पेपर है ना मेरे साथी, वो हमारा 100 नंबर का मैथ का पेपर होता है, 100 मार्क्स का। हमारा जो साइंस है ये हमारा 80 नंबर का पेपर होता है सर। कितना नंबर का पेपर होता है? ये 80 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें हमारा फिजिक्स रहता है, जिसमें हमारा केमिस्ट्री रहता है, और इसी में हमारा क्या रहता है? बायोलॉजी रहता है। ये तीनों मिलाकर के 80 नंबर का पेपर होता है। एसएसटी भी कितना नंबर का पेपर होता है? 80 मार्क्स का पेपर होता है, जहां पे मेरे दोस्त इसमें भी क्या होता है? 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है सर। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है? 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो 100 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आइएगा सर, यहां पे हिंदी जो होता है ना, कितने लोगों का हिंदी है, कितने लोगों का नन हिंदी है? ठीक है, तो जिनका नन हिंदी है, नन हिंदी है सर। हिंदी भी कितना नंबर का होता है? 100 नंबर का एग्जाम होता है। संस्कृत है कितने लोगों का? कितने लोगों का? उर्दू है, फारसी है, तो अलग अलग चीजें हैं, तो उनका भी 100 नंबर का एग्जाम होता है। अब आइएगा सर, इसमें 100 नंबर में क्या होता है ना कि आपको 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है सर, इसके बाद आपको 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा सर। ठीक है, क्या रहेगा? सब्जेक्टिव रहेगा। इसमें भी आपको क्या रहेगा? 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 40 नंबर का क्या रहेगा? सब्जेक्टिव रहेगा। एसएसटी में भी, इसमें भी आपको साइंस में भी, एसएसटी में भी आपको क्या रहेगा? 40 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा और 40 नंबर का क्या रहेगा? सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक उसी प्रकार इसमें भी क्या रहेगा? 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 नंबर का क्या रहेगा? सब्जेक्टिव रहेगा। फिर वही कंडीशन इसमें भी है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50 नंबर का क्या रहेगा? सब्जेक्टिव रहेगा सर। ठीक है, ये बातें तो आपको पता होगा। अब कहना है ये सर कि अब हमको जाना है 500 में 475 की ओर, मतलब कैसे जाएंगे? अब आते हैं, आपको हम अगला दृश्य खोलते हैं सर। देखो अब आना, अब आपके पास टाइम है? नहीं टाइम है। अब बुक पढ़ने से कोई फायदा है? नहीं पढ़ना है।
फायदे नहीं है सर, क्योंकि अब आपको ज्ञानी नहीं बनना है, हमको अब ज्ञानी नहीं बनना है सर, ठीक है। ऐसा नहीं कि अभी तुम राम मंदिर में तू ही पूजा करने जाएगा, ऐसा आपको ज्ञानी नहीं बनना है सर। अब आपको न्यूटन नहीं बनना है, अब आपको आइंस्टीन नहीं बनना है, अब आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है। तो इसके लिए मेरे दोस्त हमको ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा? नहीं सर, अब आपको वही पढ़ना पड़ेगा जो एग्जाम पूछता है, और एग्जाम पूछेगा भी वही जो तुम पढ़ के जाओगे सर, ठीक है। इसके लिए तुमको हमारा सिर्फ हमारे क्लास नहीं देखना पड़ेगा, और अगर मेरी क्लासेस देखना है तो शाम को 5 बजे, सुबह को 7 बजे, हम ये 2 टाइम में आपकी भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए तमाम क्लासेस एक से एक बदलाव सीरीज, बहुत सारे सीरीज हम चला रहे हैं, जो कि आपको यूट्यूब पे सारा का सारा मिल जाएगा सर, ठीक है। अब आ जाना, देखो सर अब क्या करना है, सबसे पहले देखो सर, आपके जैसे मान लो कि मैथे है, तो मैथ में कुछ कुछ चैप्टर जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैथ में हो गया ट्रिग्नोमेट्री, डायरेक्ट 20 नंबर का आता है। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना प्रत्येक सब्जेक्ट का, जहां आप कोचिंग किए होंगे वहां पे, या फिर जिनको नहीं पता है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है, आप उसको लाइनिंग कर दीजिए गुरुजी, तो आप इस बात को कमेंट कर दीजिएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियोस पर भी बना देंगे सर, ठीक है। तो प्रत्येक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या करो मेरे दोस्त, इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ो। आप कहोगे गुरुजी हमने तो अब तक पढ़े भी नहीं किया, अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पढ़े, इंपॉर्टेंट चैप्टर कैसे पढ़े? अब मेरी बातों को समझना, अब तक आप सिलेबस नहीं पढ़े हैं, अब आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट चैप्टर। जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्री हो गया इंपॉर्टेंट चैप्टर, अब आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, तो आप जाकर के हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना, हमने मात्र 4 घंटा का हमने इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दिया है 3 से 4 घंटा में, तो आप उस क्लासेस को देख सकते हो। मतलब हमारी क्लासेस ही नहीं, सबसे पहले एक परफेक्ट टीचर को चुनो, कौन ऐसा टीचर है जो हमारे भविष्य को उज्जवल बना सकता है, एक परफेक्ट टीचर को चुनो। ऐसा नहीं कि आधा घंटा हमार वीडियो, आधा घंटा ओकर वीडियो, आधा घंटा ओकर वीडियो, अगर मतलब तू भी ऐसे नाचते रह जाएगा, ऐसे नाचते रह जाएगा। नहीं सर, एक परफेक्ट टीचर चुनो जो तुम्हारी भविष्य को उज्जवल बना सकता है, और मोह माया में नहीं सर, अपने दिल पे हाथ रख करके चुनो कि सच में ये मास्टर हमारी भविष्य को उज्जवल बना सकता है या कचरा के डिब्बा में डाल सकता है। ऐसे हर टीचर कोशिश करता है कि हम बच्चे को आगे पहुंचाएं, ठीक है सर। आइएगा, अब कहोगे गुरुजी हम कैसे पढ़ेंगे, तो अब देखो सर यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर है जो है ना, वो प्रत्येक सब्जेक्ट का 1 शॉट बनाए हुए हैं सर, ठीक है। हाँ, सभी का सभी सब्जेक्ट का और सभी चैप्टर का 1 शॉट क्लास लिए हुए हैं। तो आपको जो चैप्टर पढ़ना है वो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा 1 शॉट ट्रिग्नोमेट्री, तो वो वीडियो आपको आ जाएगा, फिर आप उसको देख लीजिएगा। आप ऐसा नहीं कह रहे कि तो हमारे वीडियो देखना, किसी का भी चैप्टर का, किसी भी टीचर का देख लेना, और जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसको 1 शॉट में पढ़ लेना। 2 से 3 घंटा का होता है 1 शॉट, 2 से 3 घंटा टाइम देकर के पढ़ लेना बस, ठीक है। चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो। ऐसा नहीं कि गुरुजी टॉपर बनना है तो सिर्फ मैथे पढ़ना नहीं है, टॉपर बनना है तो आपको मैथो उतना ही दिमाग से पढ़ना है जितना साइंस पढ़ना है, साइंस उतना ही पढ़ना है जितना एसएसटी पढ़ना है, जितना एसएसटी पढ़ना है उतना ही हिंदी पढ़ना है, उतना ही संस्कृत पढ़ना है, और ओकरा से कम थोड़ा इंग्लिश पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश ऐड नहीं होता है, ठीक है सर। अब आइएगा, तो पहला बात क्लियर हो गया, हमने पहला बात क्या बोला है, प्रत्येक 1 शॉट सीरीज कर लेना है सभी सब्जेक्ट का, मतलब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दूसरा, अब क्या है मेरे दोस्त कि सभी चैप्टर का, ऑल चैप्टर का, चैप्टर वाइज में सभी चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ लेना है। सभी विषय का सभी चैप्टर, हमने क्या कहा, सभी विषय का सभी चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है और सब्जेक्टिव पढ़ लेना है, ठीक है सर। आपको गुरुजी हम जहां कोचिंग पढ़ते होंगे, जहां आप कोचिंग पढ़ते हो वहां पे लिखाया गया होगा, और नहीं लिखाया गया है तो हम ये 5 नंबर में देखो सबसे अंतिम में जो है ना, एकरा में हम बताएंगे कि सब आपको कैसे मिलेगा, ठीक है सर। अब आ जाना, हमने क्या कहा, प्रत्येक चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ लो। देखो सर यूट्यूब पे भी रहता है, सारे टीचर पढ़ा करके रखते हैं। जैसे मान लो विद्युत हो गया, तो विद्युत का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे वीडियो डाले हुए हैं VVI। लेकिन सर सबके चक्कर में मत पढ़ना, ठीक है। हाँ, इसलिए देख लेना कि कहाँ पे सही आंसर टिक करवाया जाता है, सब कुछ तो आंसर कई जगह गलत हो जाता है, ठीक है। तो आप ये यूट्यूब पे से भी आप पढ़ सकते हो, या फिर आप अपने गाइड से पढ़ सकते हो, या फिर अपने बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है। आप अपने बुक से भी प्रत्येक चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप पढ़िए सर, ठीक है, प्रत्येक चैप्टर का सभी विषय, ठीक है। अब आइएगा सर, यहां पे देखो ये क्वेश्चन बैंक तुमको पढ़ना बहुत जरूरी है सर। 2022 का, 2021 का, 2020 का, 2019 का, 2018 का, 2017 का और
2016 का और 2015 का। यानी कहने का सेंस है मेरे दोस्त, ये हमारा 15 से लेकर के 2015 से लेकर के मेरे दोस्त और 2022 तक क्या करो, सभी सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन बैंक पढ़ जाओ। आप कहोगे गुरुजी हमारा उतना नहीं होगा, तो आप 2018 से कम 2018 से लेकर के 2022 तक सभी सब्जेक्ट का क्या करो, क्वेश्चन बैंक पढ़ जाओ। क्योंकि सर क्वेश्चन बैंक पढ़ने से क्या फायदा है, आपके एग्जाम में सिलेबस फिक्स है, तो कम से कम जो 100% आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना मेरे दोस्त, उसमें कम से कम 20% ऐसा क्वेश्चन होता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैच करता है, मतलब प्रीवियस ईयर रहता है, ठीक है। और 20% बाकी जो 80% क्वेश्चन है वो आपको बुक से आता है, मॉडल पेपर से आता है, गाइड से आता है, और इंपॉर्टेंट जो रहता है वही सबसे आता है, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन बैंक पढ़ना बहुत जरूरी है, तो आप क्वेश्चन बैंक को क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब देखो प्रत्येक चैप्टर अगर वन शॉट पढ़ लोगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर सभी चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ लोगे, इतना सारा क्वेश्चन बैंक पढ़ लोगे सभी विषय का। और साथ ही आपको क्या पढ़ना है कि जहां आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे होंगे, जहां पे आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे होंगे, या फिर आप हमरे बच्चा होगा तो हम भी उनको दिए हैं नोट्स, हम ही नहीं मतलब सारे टीचर अपने बच्चा को देता है स्टडी मटेरियल, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या देता है, सारे टीचर अपने बच्चे को क्या देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्या करते हैं, PDF नोट्स देते हैं, ठीक है। PDF नोट्स देते हैं सारे टीचर, ठीक है सर, हाँ, जो कि इंपॉर्टेंट करके देते हैं, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा सर, ठीक है। आप कहोगे सर कैसे, सर कहोगे सर हमारे पास नहीं है, तो जिनके पास नहीं है या फिर जिनके पास रियल में पढ़ना है, क्योंकि देखो सर नोट्सों का तरीका बदला हुआ है सर, ठीक है। पता है नोट्स का तरीका क्या है, आपको मैं बताता हूँ नोट्स का तरीका क्या है, मेरी बातों को समझना। देखो लोग क्या कर रहे हैं ना, रियलिटी बताता हूं सर, मैं ऐसा मत समझना कि मास्टरवा अपना बेचक चक्कर में इसे कर रहा है, नहीं। लोग क्या करते हैं ना कि नोट्स के नाम पे बुकवे का फोटो खींच लेते हैं, अब पूरा चैप्टर में भेज देते हैं, ले ला 200 रुपया दे, 200 रुपया सर, जो कि बिल्कुल गलत है। नोट्स का मतलब ये नहीं होता है, बच्चा हमारे पास पैसा पेमेंट क्यों करेगा बुक के फोटो खींच के भेजने के लिए, नहीं सर। बच्चा इसलिए हमारे पास पेमेंट करते हैं ताकि टीचर के लैंग्वेज में हमें क्वेश्चन और आंसर मिले, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने सर इस बार से जो हम नोट्स दे रहे हैं ना, वो सच्ची बताता हूं मेरे दोस्त, बच्चे से ज्यादा टीचर का रिक्वायरमेंट रहता है। अब बड़ा मजा लगता है सर, बड़ा अच्छा लगता है, फील भी बड़ा बढ़िया होता है सर, ठीक है। हाँ, अब देखना सर, देखो मतलब क्या ही कहे, अभी देखो इधर पेमेंट आ रहा है खूब, ठीक है। तो अब करना क्या है मेरे दोस्त, देखो ये प्रत्येक सब्जेक्ट का, और नोट्स का तो हमने हुलिया ही चेंज कर दिया सर, ठीक है। प्रत्येक सब्जेक्ट का मेरे दोस्त हमने चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हमने अपने हाथों से लिखा, हमने अपने हाथों से प्रत्येक सब्जेक्ट का जो कि हमने लिखा है इसको पहले अपने हाथों से, फिर हमने इसको सोचा कि नहीं चलो 10 से 15 हज़ार खर्चा होगा, उसको हमने पूरा का पूरा टाइपिंग करवाया है, फिर हमने उस पूरे का पूरे PDF नोट्स के हमने टाइपिंग करवाया है, और आपको टाइपिंग फॉर्मेट में मिलेगा पूरा का पूरा PDF नोट्स। ये मेरा रिटेन नहीं मिलेगा, यही लैंग्वेज में रहेगा, यही साधारण भाषा में रहेगा, आपको टाइपिंग किया हुआ, ठीक है, जो आपको सभी सब्जेक्ट का मिलेंगे सर, ठीक है। अब सोचो सर कि इतना ज़्यादा लिखने में कई रातें जग गए होंगे आपकी सपना को साकार करने के लिए। अब आपको लगे रहा है सर कि हमको ये लेना कैसे है गेस क्वेश्चन, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, हमने एक व्हाट्सएप पे आपको सारा का सारा PDF नोट्स हम दे रहे हैं सर, ठीक है, जो कि आपको साइंस का मिलेगा, सोशल साइंस का मिलेगा, इसके बाद आपको इंग्लिश बुक और ग्रामर मिलेगा, इंग्लिश बुक और ग्रामर, हिंदी बुक और ग्रामर, और संस्कृत मिलेगा सर। और साथ ही आपको मिलेगा गेस क्वेश्चन। गेस क्वेश्चन का आने का मतलब जो हम साइंस में टॉपर सीरीज चला रहे थे 150 सब्जेक्टिव जो मिलेगा, सोशल साइंस में 140 सब्जेक्टिव करवा रहे थे जो मिलेगा, और तमाम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो गेस क्वेश्चन है वो भी मिलेगा आपको, ठीक है। संभावित प्रश्न वो सारा का सारा कहां मिलेगा, तो वो पूरा का पूरा आपको मिलेगा उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप। कहिएगा सर ये उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप क्या है, देखो सर ये उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जो आपको ज्वाइन कैसे किया जाएगा, और अभी नहीं, आपको एग्जाम के रात तक में हम आपको भेजेंगे उस पर गेस क्वेश्चन, ठीक है। जैसे जैसे क्लास चलेगा वैसे वैसे आपको गेस क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम तक जाता हुआ रहेगा सर, ठीक है। आपको गुरुजी से ज्वाइन कैसे होंगे, तो इसके आगे एक नंबर दिया हुआ 7295 वाला सर, ठीक है, जिसका फी क्या है, तो आप इसका फी को देखोगे सर तो इसका 199 रुपये फी है, लेकिन हम इसको हटा करके मात्र मेरे साथी 150 रुपया ले रहे हैं। इसको भी हटा देगा,
छोड़ो हटाओ, 120 रुपया कर देते हैं सर, ठीक है। मात्र इसका प्राइस 120 रुपया, जो कब तक रहेगा, तो ये मेरे दोस्त आपको 20 जनवरी तक रहेगा सर। कितना तारीख तक ऑफर रहेगा? 20 जनवरी तक सर, ठीक है। मात्र 120 रुपया में आप ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्लस गेस क्वेश्चन प्लस आपके एग्जाम तक क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। आप कहोगे गुरुजी ये कैसे मिलेगा? तो आप जैसा ही आपके सामने जो नंबर दिया हुआ ना 7295 वाला नंबर, उसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, 7295 वाला नंबर पे। उसी पे सब कुछ चलता है। आप खुद से भी पेमेंट कर सकते हो या फिर आप किसी से पेमेंट करवा भी सकते हो। पेमेंट करवा करके उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है या फोटो खींच लेना है और आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है और आपको मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए। 1 मिनट के अंदर में आपको उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर दिया जाएगा। और ये ग्रुप का सबसे बड़ा फायदा है कि इस ग्रुप में ना तो आप किसी का नंबर देखिएगा ना तो कोई आपका नंबर देखेगा। ब्रॉडकास्ट के थ्रू पीडीएफ मेरे नंबर बन करके जाएगा आपके पास, ठीक है। और जैसा ही आप पेमेंट कीजिएगा ना तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आपके पास पूरा का पूरा पीडीएफ चला जाएगा सर, ठीक है, व्हाट्सएप पे। तो आप जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मेरे दोस्त, आप ये वीडियो आपको कैसा लगा जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बाकी हम मिलते हैं आप सबके बीच शाम 5 बजे लाइव क्लासेस में और सुबह 7 बजे से, ठीक है। बाकी थैंक यू और लव यू। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। कमेंट करके जरा बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना सर, ठीक है। थैंक यू।